All right. So I was talking about cost with you people, and I said that usually जब हम accounts में cost की बात करते हैं, तो in accountancy, cost implies the amount of money spent by the producer in order to produce a given quantity of output. एक गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर ने कितना पैसा खर्च किया. What is the actual amount of money spent by the producer? The actual amount of money spent by the producer in order to carry out the production of a given quantity of output. So imagine yourself to be a producer. आपने बिल्डिंग किराए पर ली, तो उस बिल्डिंग का जो किराया आप पे कर रहे हैं, that is an actual amount of money spent by you, and that would be the part of cost. आपने बैंक से लोन लिया मशीन्स खरीदने के लिए, उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. That interest is the actual amount of money spent on carrying out the production. आपने वर्कर्स हायर किए और वर्कर्स को जो आप वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं, that will also be a part of actual cost. If you have purchased raw material, तो raw material को खरीदने पर जो पैसा लग रहा है, that is also your actual cost. अकाउंटेंसी में जो पैसा आपने एक्चुअली खर्च किया, आपकी पॉकेट से पैसा निकला और किसी और की पॉकेट में पैसा गया, that will be considered as cost. लेकिन इकोनॉमिस्ट इसको थोड़ा सा और वाइडन और ब्रॉडन करके सोचते हैं. वो कहते हैं कि it is not just the actual amount of money spent, it is the amount of money that the producer or the firm has even lost. चाहे उन्होंने खर्च ना किया हो, पॉकेट से निकला ना हो, लेकिन they have lost some money. For instance, imagine I have my own building in which I am carrying out the production. मेरी अपनी बिल्डिंग है जिसमें मैं प्रोडक्शन कैरी आउट कर रहा हूं, तो डू आई नीड टू पे रेंट टू एनीबडी? क्या मुझे किसी को रेंट पे करने की जरूरत है? नो सर. नो सर. इसका मतलब कोई एक्चुअल खर्चा तो नहीं है. तो अकाउंटेंसी वाले कहेंगे दैट देयर हैज बीन नो रेंटल कॉस्ट, कोई रेंटल कॉस्ट नहीं. लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रेंटल कॉस्ट है. और कैसे है रेंटल कॉस्ट? दे से अदर एक्सपेंसेस. अगर मैं उस बिल्डिंग में खुद प्रोडक्शन ना करके किसी और को मैंने वो बिल्डिंग किराए पर दी हुई होती, तो मुझे उस बिल्डिंग से किराया मिलता. नाउ बिकॉज आई एम कैरिंग आउट द प्रोडक्शन माई सेल्फ, मैं उस बिल्डिंग में खुद प्रोडक्शन कर रहा हूं, दैट इज वाई आई एम लूजिंग द रेंट विच आई कुड हैव गॉट ऑन दैट बिल्डिंग. मुझे जो उस बिल्डिंग पर रेंट मिल सकता था वो नहीं मिल रहा. सो प्रोडक्शन करने के लिए am I losing that amount of money or not? जो मुझे रेंट के तौर पर पैसा मिल सकता था, I am losing that amount of money. That amount of money which the producer is losing would also be a part of cost. मैंने बैंक से लोन लिया अगर मशीन्स खरीदने के लिए, तो मैं बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मेरी पॉकेट से पैसा बैंक के पास जा रहा है, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट. लेकिन अगर मेरे पास अपना पैसा है, इफ आई हैव माय ओन मनी with which I am buying machinery and equipment, मैंने मशीन अपने पैसे से खरीदी, मैंने बैंक से लोन नहीं लिया. Now do I need to pay interest to anybody? क्या मुझे किसी को इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है? जिनसे लिया होगा. अरे भाई, मेरा अपना पैसा है आरव, my own money, मैंने किसी से लिया नहीं है. फिर थोड़ी ना देना सर. तो मैं वही तो पूछता हूँ, तो मेरे को आपकी बातें थोड़ी कम समझ आती हैं आरव. या तो आप सुनते नहीं हो ध्यान से, यू डू नॉट लिसन टू मी केयरफुली. आई एम सेइंग आई हैव माय ओन मनी, आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एनी बैंक, आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एनीबडी. डू आई नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट? नो सर. नो. लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यहां पर भी इकोनॉमिक कॉस्ट है, यहां पर भी कॉस्ट इन्वॉल्व है. क्यों इन्वॉल्व है? अगर मैं वो पैसा मशीनरी में खर्च ना करके बैंक में रखता, तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता. आई वुड हैव अर्न्ड इंटरेस्ट ऑन दैट.
आई एम लूजिंग दैट इंटरेस्ट जस्ट टू बाय द मशीन। चाहे मेरी पॉकेट से पैसा निकलकर किसी और के पास नहीं गया, लेकिन जो पैसा मेरे पास आ सकता था वो नहीं आ रहा, which implies that I'm losing upon some amount of money. Even that is considered as cost in economics. यानी इकोनॉमिक्स में अगर हम कॉस्ट की परिभाषा कहें तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट इन अकाउंटेंसी। इन इकोनॉमिक्स cost may be defined as the sum total of explicit cost and implicit cost। explicit cost और implicit cost के sum total को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। यानी यहां पर दो कंपोनेंट्स, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इट मे बी डिफाइंड एज, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन आपको बताई थी, वही अकाउंटिंग कॉस्ट की डेफिनेशन, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर incurred by the producer to hire the services of inputs from outside the firm। दो खास बातें, one, the actual amount of money expenditure incurred by the producer, and second, to hire the inputs, to hire the services of inputs from outside the firm। यानी फर्म के बाहर से जब आप इनपुट्स ले रहे हैं, चाहे आपने लेबर लिया, चाहे रॉ मटेरियल खरीदा, चाहे बिल्डिंग किसी किराए पर ली, चाहे आपने पैसा लोन के तौर पर किसी बैंक से या किसी और से लिया, जब आप फर्म के बाहर से इनपुट लेकर के आते हैं और उस इनपुट की सर्विस के लिए जो एक्चुअल पैसा आप खर्च कर रहे हैं, that will be called as your explicit cost। Whereas what is implicit cost? The estimated value, it is not actual, it is the estimated value of services of self-owned and provided self-provided factors of production। जो इनपुट्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने की खुद के हैं, आपने खुद you yourself are the owner of those factors of production, you yourself are providing those factors of production to the firm, उनकी सर्विसेज की जो एस्टिमेटेड वैल्यू, नॉट द एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल तो कोई खर्चा ही नहीं, जैसे बिल्डिंग आपकी खुद की है, आपने खुद की बिल्डिंग अपने ही बिजनेस को दी हुई है, राइट, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट, लेकिन उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू तो है, दैट एस्टिमेटेड वैल्यू विल बी कॉल्ड एज इम्प्लिसिट। जो पैसा आपका अपना है, जिसके ऊपर आप कोई किसी को इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, बट यू आर लूजिंग द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपको मिल सकता था, दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज ऑफ दैट मनी, एंड देयरफॉर दैट वुड आल्सो बी अ पार्ट। इकोनॉमिस्ट गो अ स्टेप अहेड, वो कहते हैं कि इवन द ओनर, यानी अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं खुद, राइट, इफ आई एम कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सम कमोडिटी, वो कहते हैं अगर मैं ये बिजनेस ना करके कहीं और नौकरी कर रहा होता तो मुझे कहीं से 20-25 हजार रुपए मिल जाते एज सैलरी। In order to carry out the business, I am losing that 25,000 rupees. Even that amount is a part of implicit cost. यानी किसी भी factor of production की जो estimated value है, that will be called as, उसकी services की जो estimated value है, उसे हम implicit cost कहेंगे। Accounts में cost का मतलब सिर्फ explicit cost. Economics में cost का मतलब explicit plus implicit. That means in economics, the cost concept is broader than the concept of cost in accountancy. Am I clear, children? Yes, sir.
Yes, Is sir. it clear to everybody or not? सबको समझ में आया कॉस्ट का मीनिंग या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. All right. So that is about the meaning of the term cost in economics, and that is about, the difference between economic cost and accounting cost. In economic cost, we not only include accounting cost, mind it, explicit cost का synonym है accounting cost. ऐसे implicit cost का synonym है imputed cost, यानी estimated cost. Actual खर्चा नहीं है implicit cost. It is the estimated value of the services or factors of production. Right? Sorry. So that is what we mean by implicit versus explicit. That is what we mean by cost in economics. बेटा जैसे हमने प्रोडक्शन के अंदर 3 कंसेप्ट्स पढ़े, टीपी, एपी, एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से हमें कॉस्ट के अंदर भी 3 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, टीसी, एसी एंड एमसी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. I do not want to do it right now because only 4 kids are there. So see, recording का अपना importance है, but it cannot replace a live teaching session. So I would prefer to take up this topic, जो 3 topics हैं, TP, TC, AC, MC, that would take 1 or 2 classes at most. I'll be taking it, the day after tomorrow. That means on Monday. All right. So till then, bye everyone. Bye, sir. Thank Thank you, you, sir. Hello. Sir.